नमस्कार सभी को, मैं भूपी दी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम इंग्लिश की स्ट्रेटजी के बारे में हम बात करेंगे कि इंग्लिश में अच्छे नंबर कैसे लेके आ सकते हैं हम। ठीक है, तो जो भी हमने फॉलो किया है, जब मैंने तैयारी की थी, वो सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, प्रैक्टिकल चीजें बताएंगे यहाँ पर हम, ऐसे नहीं है कुछ भी उठा के बोल दिया। ये चीजें फॉलो करके ही अच्छे मार्क्स आए हैं। तो जिन्होंने स्कोर कार्ड नहीं देखा तो वो भी आप जरूर देख लीजिएगा। एसएससी में भी इसी तैयारी से बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो यदि आपने ये स्ट्रेटजी फॉलो कर ली, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या अदर स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो इनफ है। तो सबसे पहले मैं सिलेबस की बात करूंगा, फिर मैं बताऊंगा आप लोगों को कैसे तैयारी करनी है। तो अलग से मैं वीडियोस डालूंगा। यदि आपको जिस भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो एक सब्जेक्ट के बारे में एक ही वीडियो के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ताकि वीडियो हमारी लंबी ना जाए। अब देखिए, इंग्लिश के बारे में है, यदि हम बात करें, चाहे वो कोई भी एग्जाम है, तो आपकी वोकैब जरूरी है, मस्ट है। तो वोकैब के अंदर यदि मैं बात करूं तो आपकी क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, जैसे आपके सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए, क्लियर है। उसके अलावा आपके इडियम्स हो गए, इसके अलावा वन वर्ड्स हो गए, इसके अलावा स्पेलिंग हो गई। तो ये 5 चीजें आपकी वोकैब में आएंगी, एक साथ आपकी कवर हो जाएंगी। यदि आप वोकैब पढ़ रहे हैं तो स्पेलिंग भी साथ के साथ कवर हो जाएंगी, क्योंकि जो आप याद करेंगे उसकी स्पेलिंग भी अच्छे से याद करें तो अच्छा है। ठीक है, यहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 5 चीजें आप लोगों को कवर करनी है, तो मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है। उसके बाद आपका हो गया वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस भी बोलते हैं। उसके अलावा हम रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि हम बात करें नरेशन, आप लोगों को पढ़ना है। एरर सबसे इंपॉर्टेंट है, एरर। तो एरर के लिए आपको पढ़ना होगा पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, ये सारी चीजें पढ़नी होंगी, तभी आप एरर कर पाएंगे। क्लियर है। उसके अलावा आपके इंप्रूवमेंट भी आते हैं, तो ये चीजें इंप्रूवमेंट में ही कवर हो जाएंगी। यदि पार्ट ऑफ स्पीच आप पढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से, तो इंप्रूवमेंट भी आप कर लेंगे। इसके अलावा फिलअप्स हैं, जो आपके फिलअप्स पूछे जाते हैं, या तो टेंसेस के बेस पर पूछे जाते हैं, या फिर वोकैब के बेस पर पूछे जाते हैं, या फिर आपकी फ्रेजल वर्ब के बेस पर पूछे जाते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को करनी है इंग्लिश में, यदि आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। अब मैंने पहले भी बुक बता चुका हूं, तो सबसे पहले मैं एक ही बुक की बात करूंगा कि आप लोगों को कैसे पढ़ना है। तो वो बुक है नीतू सिंह। ठीक है, प्लेन टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह। तो आप इसको ओपन करके देखेंगे। देखो, बाद में भी मैं बताऊंगा कैसे तैयारी कर रखी है चीजें, आप देख सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स इतने सारे बहुत पुराने हैं, जब हमने एसएससी की तैयारी करी थी, तो कैसे वोकैब की तैयारी करी थी वो भी मैं डिस्कस करूंगा। और देखिए, नीतू सिंह की जब आप ओपन करेंगे तो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। वर्ब, टेंस, पैसिव वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंडीशनल सेंटेंस, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, आर्टिकल, प्रेपोजिशन, एडवर्ब। तो एरर के लिए आप लोगों को ये पढ़ना ही पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात, इस बुक की इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया है। यदि आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप आसानी से इसको पढ़कर सीख लेंगे, बिल्कुल बेसिक से। क्लियर है। उसके अलावा वोकैब की हम बात करें तो वोकैब पीछे दी हुई है, सारी की सारी चीजें, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड्स, इडियम्स, फ्रेजल, सब कुछ दिया है इस बुक में। तो ये सारी चीजें, जितनी भी आपने इस बुक में इंडेक्स देखेंगे, कंटेंट देखेंगे, वो सारा पढ़ना है। ठीक है, बेसिक से यदि जो पढ़ रहा है शुरू से, तो बिल्कुल इस बुक से फॉलो करें। ठीक है, इस बुक को 2 से 3 बार पढ़े और हाईलाइट्स जरूर करें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप पहली बार में ही पढ़ रहे हैं तो आपने हाईलाइट करना स्टार्ट कर दिया। पहली बार केवल रीडिंग करें पूरी बुक को, दूसरी बार रीडिंग करें, जब तीसरी और चौथी बार पढ़े तब आप हाईलाइट करें कि ये चीजें मैं भूल रहा हूं, अब मुझे जरूरत है। जब आप रिवीजन करें तो उन चीजों पर ज्यादा फोकस जाए। और देखिए, वोकैब आप देख सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट वोकैब है, चाहे आपको न्यूज़पेपर से मिले, चाहे आप कोई भी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो आप वोकैब यहां पर नोट कर लेंगे। आप देख सकते हैं हर एक चीज की वोकैब लिखी हुई है यहां पर। उसके अलावा हाईलाइट, जब रिवाइज करेंगे आप बार बार, तो वो चीजें यहां पर हाईलाइट की है कि ये चीजों पर मुझको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये मेरे को ज्यादा रिमेंबर करनी है कि मैं भूल रहा हूं। क्लियर है। तो आप देख सकते हैं, यदि आप कहेंगे तो इसका मैं स्क्रीनशॉट, यानी कि जो पीडीएफ है, बनाकर डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, माय एग्जाम बाय भूपी दया पे, वहां आपको ये चीजें मिल जाएंगी यदि आप कहेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं वोकैब के, ठीक है, ना जाने कितने वर्ड्स हैं यहां पर जो इस बुक के अलावा यहां पर लिखे गए हैं। आप देख सकते हैं सारी की सारी चीजें हाईलाइट की हुई हैं। ठीक है, वोकैब आप देखेंगे, कम से कम वो सारी चीजें पढ़ने के बाद 2 से 1500 और 2000 के आसपास वर्ड हैं। उसके अलावा वन वर्ड्स जो इंपॉर्टेंट है, जब हमने किसी मॉक टेस्ट लगाया, किया कहीं यूट्यूब से देखा, तो जो इंपॉर्टेंट थे वो यहाँ पर सारे नोट डाउन कर लिए। इडियम्स हैं आपके, उसके अलावा यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट एरर है वो सारी चीजें नोट डाउन कर ली। तो इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा यदि आप चाहते हैं अच्छे मार्क्स आए। हरियाणा के में आप 15 में से 15 मार्क्स लेने
चाहते हैं या चाहती हैं तो आपको ऐसा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ बच्चे बोलेंगे सर प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो प्रैक्टिस के लिए एक बुक मैं बताऊंगा, किरण प्रीवियस ईयर है, ठीक है, वो आप लगाएं, मॉक टेस्ट देते रहें। कहीं पे भी आपको बहुत सारी ऐप्स मिल जाएंगी मोबाइल पे जहां पर आप 15 से 20 मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, 5 या 10 मिनट के अंदर आपके वो होते हैं। उसके अलावा यदि आप प्रैक्टिस करना चाहें तो एक लूसेंट की भी बुक है आपकी, जब वहां से आप पढ़ लें, बिना उसको पढ़े यहाँ पर नहीं जाना है क्योंकि इसमें ज़्यादा एडवांस दिया गया है, बहुत ज़्यादा दिया गया है डिटेल में, ठीक है। उसको पढ़ने के बाद जब आपको हो जाए कि हाँ मैंने वो अच्छे से पढ़ ली है, उसमें से मैं कुछ नहीं भूल सकता, कुछ भी नहीं छोड़ा है, उसके बाद आप ये लूसेंट पढ़ सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको एडवांस मिलेंगी, उससे एक्स्ट्रा मिलेंगी, तब करना है आपको जब वो आप पढ़ लें, उसके बिना आपको नहीं करना है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर चैप्टर वाइज आप लगा सकते हैं, प्रैक्टिस भी यहाँ पर दी गई है अच्छे से, ठीक है। तो ये 2 बुक मैंने फॉलो की थी, तो आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने बता दी आप लोगों को कैसे तैयारी करनी है, कैसे आप भी अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो रिविजन मस्ट है, क्लियर है। ऐसा नहीं है आपने पढ़ लिया तो उसको 1-2 महीने बाद देख रहे हैं, एक बार पढ़ रहा है तो पहले रिवीजन जरूर करें, उसके बाद दूसरे टॉपिक पर आप जाएं। सिलेबस भी मैंने बता दिया है, कौन सी बुक से आपको तैयारी करनी है वो भी मैंने बता दिया है, टॉपिक आपको बता दिए। यदि आप स्टार्टिंग से भी पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको उस बुक से, क्लियर है। यदि आपके फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या फिर आप हमारे दूसरे चैनल से भी जुड़ सकते हैं, माई एग्जाम, वहां पर भी आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, ठीक है, चैनल को शेयर जरूर कीजिए, और इसी तरह की हम सब्जेक्ट वाइज वीडियोस डालते रहेंगे ताकि आपके लिए वो हेल्पफुल हो। तो इसी तरह से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।